मिनिमम भी लगा के चलो, मिनिमम से मिनिमम भी आपको 100 व्यूज़ आ रहे हैं एक वीडियो पे, तो आपको कितना वॉच टाइम मिल गया है? मोर देन 6000 आवर्स हो गए हैं। इसी वाला रूल फॉलो करते हैं तो हमें 4000 आवर्स से भी ज़्यादा वॉच टाइम मिलने वाला है विद इन जस्ट 1 ईयर। क्योंकि चैनल को ग्रो करने का मेथड तो हमें पता चल ही चुका है, बट अगर अब हम वो कर ही नहीं पा रहे हैं तो कमी हमारे अंदर ही है। तो गाइस, आज की मेरी वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पे कि 0 सब्सक्राइबर्स से या फिर बिल्कुल ही स्क्रैच से अपना यूट्यूब चैनल 2025 में कैसे स्टार्ट करें। तो यूट्यूब चैनल ग्रो करने की ट्रिक्स बताने से पहले मेरे को आपको सिर्फ इतना कहना है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में या मिड में या सिर्फ एंड पार्ट देख लेते हो तो आपको वो ट्रिक्स अच्छे से समझ आने ही नहीं वाली हैं, क्योंकि हर एक मेथड एक दूसरे से रिलेट कर रहा है जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और मैं एकदम श्योर हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद ना कमेंट सेक्शन में खुद से थैंक्स टाइप करके जाने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम ना अभी उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना तो चाह रहे हैं बट बड़े डाउट में हैं। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं हम compete कर पाएंगे या नहीं, या ऐसा कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं, यूट्यूब चैनल पे टाइम देने का कोई फ़ायदा भी है या नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोगों को ये पसंद आएगा या नहीं, कौन इस कंटेंट को देखना चाहेगा। ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि डोंट थिंक टू मच, बिकॉज इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, उसे बस स्टार्ट कर दो, इतना मत सोचो। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा और उस यूट्यूबर ने फर्स्ट ही वीडियो अपलोड की जिसमें उसने ये भी एक्सप्रेस किया कि मैं बचपन से कंटेंट क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर बनना चाहता था, बट अब तक मैं ये स्टार्ट नहीं कर पाया, बड़ा नर्वस था, कंफ्यूज था, या मुझे डर था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं, या लोग क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे डाउट्स उसे आ रहे थे। उसने बस एक ऐसी एक 2 या 3 मिनट्स की वीडियो बनाई जिसपे मोर देन 70,000 व्यूज़ आ चुके हैं ऑलरेडी विद इन 2 वीक्स। और फर्स्ट वीडियो में आप सोचो, उसने फर्स्ट वीडियो से ही अपना चैनल मोनेटाइज कर दिया। अब इस एग्जांपल से मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो अपलोड करोगे और उस पर ही आपको मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे या फिर आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है, बट हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम फैक्टर तो है ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लक फैक्टर भी आ जाता है। हो सकता है आपकी फर्स्ट वीडियो ही इतनी रीच गेन कर जाए या इतने सब्सक्राइबर्स गेन कर जाए कि बाय लक आपका चैनल ग्रो कर जाए। ऑब्वियसली कंटेंट मैटर करता है कि क्या कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोग उसे कंज्यूम करना भी चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। सबसे मेन थिंग क्या आती है, कंज्यूमर्स के बारे में जानना। यहाँ भी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं किसी भी टॉपिक पे एक स्पीच दे रही हूँ या अपने ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, 10 लोगों के आगे अपने ओपिनियंस रख रही हूँ, तो उन 10 लोगों में क्या होगा कि कोई 2 या 3 ऐसे ज़रूर होंगे जिनका थॉट प्रोसेस मेरे थॉट प्रोसेस से मैच करेगा, जो मेरे थॉट्स को कंज्यूम करना चाहेंगे कि नहीं, हाँ कुछ ना कुछ बात तो है, ये बात बिल्कुल सही बोली है। लेकिन हो सकता है बाकी के 8 को उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो। अभी ऐसे ही सेम फंडा यूट्यूब का है, क्योंकि कितने लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स बैठे हैं जो हर रोज़ डेली बेसिस पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं और कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक कंटेंट क्रिएटर को वेट सिर्फ इतनी सी होती है कि उसका जो कंटेंट है, जो भी कंटेंट वो अपलोड कर रहा है, वो उन कंज्यूमर्स की फीड में जाए जो उसके कंटेंट से रिलेट कर सके, राइट। अब उसके लिए हमको क्या करना होता है, उसका भी सोल्यूशन है। उसका क्या सोल्यूशन है कि सिर्फ कंटेंट बनाना, उस वीडियो को अच्छे से एडिट करना और अपलोड करना इनफ नहीं होता है। हमको टाइटल, हैशटैग, डिस्क्रिप्शन, रिलेटेड वर्ड्स, एवरीथिंग उस कंटेंट से रिलेटेड हमको ये सब प्लान करके अपलोड करना पड़ता है। लाइक आपने वीडियो बना दिया, अच्छा कंटेंट उसके अंदर अच्छा है, लेकिन उसका थंबनेल ही उस वीडियो को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है कि इसके अंदर क्या है, ये टाइटल से ही नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल एक्साइटिंग ही नहीं लग रहा है, या जो यूट्यूब का बैकएंड है वो ही रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि इस वीडियो को भेजना किस फीड में है। तो अब पहला स्टेप क्या है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमको अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स एंड रिलेटेड वर्ड्स मेंशन करने हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कंटेंट तो हम लोग इजीली बना सकते हैं, हम एडिट वेडिट कर सकते हैं, लेकिन इतनी क्रिएटिविटी नहीं आ रही है कि हम टाइटल ऐसा कैसे डालें कि वो उन कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करे जो इस कंटेंट से रिलेट कर सकते हैं।
तो इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि इसके लिए भी बहुत टूल्स हैं। आजकल तो एआई इतनी आगे पहुंच चुकी है, वो आपके लिए एज असिस्टेंट वर्क कर सकती है। इसके लिए आपको एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी इसका यूज़ करना है। तो क्या होता है, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से चैट करते हो कि भाई मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा है कि इस वीडियो पे मैं ऐसा क्या टाइटल रखूँ ये वायरल हो जाए। सेम चीज़ आपको चैट जीपीटी पे जाके टाइप करनी है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में आप उससे चैट कर सकते हो। आपको क्या बताना है, आपको एग्जैक्ट उसको यही मैसेज करना है और मुझे ऐसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स दो जो इस वीडियो को, इस कंटेंट को राइट कंज्यूमर्स तक पहुंचा सके। अब हमारा कंटेंट के बारे में हो गया, हमें कंज्यूमर्स के बारे में पता चल गया, हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शंस के बारे में पता चल गया, लेकिन अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है, वो है थंबनेल। सपोज आपने सर्च किया कि मुझे आईफोन बाय करना चाहिए या एंड्रॉयड, तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब आपको सजेस्ट करता है। जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो उनमें से एक इमेज बनी हुई आती है, जिसमें वीडियो देखने से पहले उस इमेज में आप क्या देखते हो कि एक हाथ में तो उसने होल्ड किया हुआ एकदम लेटेस्ट मॉडल एंड्रॉयड का और दूसरे हाथ में है उसके एकदम लेटेस्ट मॉडल आईफोन का, और ऊपर बढ़िया सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइटल डाला हुआ है इमेज के ऊपर कि विच वन इज़ बेस्ट, विच वन शुड आई बाय, ऐसा। लेकिन आपको उस इमेज ने ही इतना अट्रैक्ट कर दिया कि आप उस पर क्लिक करोगे ही करोगे। आप नहीं देखोगे टाइटल क्या लिखा हुआ है, इस पर व्यूज़ कितने हैं, आपका उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। अगर आपको वो इमेज इतनी अट्रैक्ट कर देती है कि आप उस पर क्लिक करते हो कि इसमें क्या है, मुझे ये वीडियो देखनी है, उसे बोलते हैं थंबनेल। अब आपका थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि व्यूअर्स उसे इग्नोर कर ही ना सकें। हमें थंबनेल पता चल गया, हमें अट्रैक्टिव बनाना है। अब थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना कैसे है? अब बाय प्रोफेशन मैं तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे पता है थंबनेल की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, कैसे इसे अट्रैक्टिव दिखाना है कंज्यूमर्स को। जिस क्रिएटर को पता ही नहीं है कि ये चीज़ डिज़ाइन कैसे करनी है, आप वो कैसे करें, इसके लिए भी आपके पास आते हैं बहुत सारे टूल्स। सबसे बड़ा एग्जांपल है कैनवा। कैनवा पे आपको इतने टेम्पलेट्स मिल जाने वाले हैं, आप अपने कंटेंट से रिलेटेड थंबनेल इन टेम्पलेट्स के थ्रू आराम से बना सकते हो। तो अभी हमारा थंबनेल्स का भी डाउट एकदम क्लियर हो चुका है, राइट? लेकिन इसके बाद क्या आता है कि यूट्यूब चैनल भी हमारा अट्रैक्टिव दिखना बहुत ज़रूरी है। आपने एक वीडियो बनाया जो लकीली वायरल चला गया। अब जब कंज्यूमर्स आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेंगे कि ये इंसान हमें वो कंटेंट दे रहा है जो हम देखना चाह रहे हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा। अब वो आपके चैनल पे आके देखते हैं कि आपका चैनल तो यार बड़ा ही बोरिंग सा दिख रहा है, वेल मैनेज नहीं है, आपकी वीडियो सीक्वेंस में नहीं है, तो उस विजिटर का इंटरेस्ट क्या होगा, एकदम डाउन चला जाएगा उसी टाइम पे, जो हमें नहीं करना है। तो हमें क्या चाहिए कि वो विजिटर आके सब्सक्राइब करे और एक्सप्लोर करे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को। इसके लिए हमको क्या करना, एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर, फिर उसके बाद एक अट्रैक्टिव सा चैनल का नाम, जो भी कंटेंट आप डालने वाले हो उससे रिलेटेड हो तो अच्छा है। फिर उसके बाद होती है एक कवर फोटो। अब सेम इस कवर फोटो को भी डिज़ाइन करने के लिए आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कैनवा से, फ्री पिक से, और भी कई प्लेटफॉर्म है, आप सर्च कर सकते हो। फिर प्रोफाइल पिक्चर, चैनल नेम और कवर फोटो के बाद आती है एक डिस्क्रिप्शन एरिया। उसके अंदर क्या होता है, आपको अपने चैनल के बारे में डिस्क्राइब करना है। अब वो डिस्क्रिप्शन भी एक बढ़िया अट्रैक्टिव मैनर में कैसे लिखना है, ये सेम टू सेम आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। आप लोगों ने चैनल एकदम अट्रैक्टिव बना दिया है, कंटेंट भी आप लोग बढ़िया प्रॉपर वे में अपलोड कर रहे हो, बट स्टिल आपको व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि क्रिएटर्स को कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आ जाती है कि यार मैंने तो पूरी मेहनत करी थी, मैं तो इस चीज़ पे पूरा टाइम दिया, लेकिन स्टिल इस पे कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, कम से कम आ रहे हैं, जितना एक्सपेक्ट किया था उतने नहीं आ रहे। कुछ क्रिएटर्स से तो ये कंटेंट भी बहुत अच्छा है, वो अपना कंटेंट क्रिएट करना या अपलोड करना वो स्किप करने लग जाते हैं, और या फिर लाइटली लेने लग जाते हैं कि छोड़ो ठीक है, हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कुछ हो या नहीं हो, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई कि चैनल ऐसा दिखना चाहिए, ये सब प्लस पॉइंट्स हैं। अब ये सब ना होना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी। एकदम कंसिस्टेंट होके आप अपना कंटेंट रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो तो वो यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा ही करेगा। अर्निंग फेज तक पहुंचने के लिए ना, अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए ना, यूट्यूब का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर आप ये कंडीशंस पूरी कर पा रहे हो ना, तभी आप
यूट्यूब से अर्न कर सकते हो, तभी आप यूट्यूब पार्टनर बन सकते हो। वो क्या है, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स विद इन 1 ईयर 365 डेज में, या फिर विद इन 90 डेज आपको 10 मिलियन यानी 100 लाख पब्लिक व्यूज़ चाहिए। हमारा तो टारगेट क्या था कि हमको 4000 वॉच आवर्स चाहिए विद इन 1 ईयर 365 डेज में। अब 365 डेज में आपने डेली एक वीडियो अपलोड की जो कम से कम 10 मिनट्स की है, तो हमने टोटल 3650 मिनट्स अपलोड कर दिए। अब मिनिमम भी लगा के चलो, मिनिमम से मिनिमम भी आपको 100 व्यूज़ आ रहे हैं एक वीडियो पे, तो आपको कितना वॉच टाइम मिल गया है। हमें तो चाहिए थे सिर्फ 4000 आवर्स, हमारे पास मोर देन 6000 आवर्स हो गए हैं। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी वाला रूल फॉलो करते हैं तो हमें 4000 आवर्स से भी ज़्यादा वॉच टाइम मिलने वाला है विद इन जस्ट 1 ईयर। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप 1 ईयर तक रेगुलर अपलोड कर रहे हो अपना कंटेंट और आपकी कोई वीडियो को 1 साल तक हाइप मिल ही नहीं रही है। और बाय चांस मान भी लिया, हम मान लेते हैं कि भाई किसी की सच में इतनी बुरी किस्मत है या इतना बुरा टाइम चल रहा है कि 1 साल तक उसने डेली अपलोड किया लेकिन एक भी वीडियो को हाइप नहीं मिली, तो भी उसे उसकी मेहनत का फल मिलने वाला है और गारंटेड मिलने वाला है। उसका चैनल ग्रो करने ही वाला है, मोनेटाइज होगा ही होगा उसका चैनल, क्योंकि हमें 4000 वॉच आवर्स मिल जाएंगे अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं सिर्फ 1 साल के लिए। अपनी यूट्यूब जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 ईयर का टारगेट लेना अपनी इतनी बड़ी लाइफ में से कि 1 ईयर मुझे इस जर्नी को डेडिकेट करना है, तो गारंटीड ये चैनल ग्रो होगा ही होगा। ये तो गारंटीड है कि अगर आप इस मेथड से चलते हो तो आपका चैनल ग्रो करेगा ही करेगा विदाउट एनी डाउट, गारंटीड करेगा। लेकिन अगर हम इस मेथड से चल ही नहीं रहे हैं, हम डेडिकेटेड ही नहीं है, हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर रहे हैं, तो कमी तो हमारे अंदर ही है ना। क्योंकि चैनल को ग्रो करने का मेथड तो हमें पता चल ही चुका है, बट अगर अब हम वो कर ही नहीं पा रहे हैं तो कमी हमारे अंदर ही है। बट स्टिल ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आई होप 2025 में आप और मैं एक साथ ग्रो करने वाले हैं।